हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार जुड़े हैं आप लोग के बीच फिर से यूपीपीएससी आरओ जिसमें हम बात कर रहे थे सामान्य हिंदी पेपर 2 पीटी के लिए, और मेंस में भी जो सामान्य हिंदी व्याकरण वाला पार्ट है वे दोनों के सिलेबस और पार्ट को लेकर के जो है हम आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हुए हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने कवर कर लिया था, जिसमें चर्चा कर लिया था विलोम शब्द को लेकर के। काफ़ी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में हम उसके लिंक को अवेलेबल करवा देंगे। वे दोनों वीडियो जो है जा करके आप अवश्य देखिए, क्योंकि रिवीजन उसमें काफ़ी अच्छे से करवाया गया है। ये भी वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं पीटी में ये आपका जो है 10 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जो देखिए यहाँ पर 3 नंबर में दिख रहा होगा। 10 अंक का जो है ये प्रश्न आपके बीच पूछने वाला है ना। हर साल मतलब 60 क्वेश्चन आपको व्याकरण वाले पार्ट से मिलेगा, जिसमें 6 टॉपिक है, और यही टॉपिक जो है आपको मेंस में भी देखने को मिल जा रहा है ना। तो उसमें 12 नंबर कंप्लीट करेंगे और इसमें यहाँ पर 10 नंबर हम कंप्लीट करेंगे। इसका भी हम 2 से 3 वीडियो आप लोग के बीच अवेलेबल करवाने वाले हैं, पूरे प्रैक्टिस के साथ करेंगे। पीडीएफ इसका अवेलेबल करवा देंगे। हमारी जो टेलीग्राम चैनल है एजे स्टडी लाइव, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, या डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर एजे स्टडी लाइव, है ना। तो वहाँ पर आपको जो है पूरी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। रिवीजन करने के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो जिसका जो है एग्ज़ाम डेट आप लोग को मालूम ही है कि 11 फरवरी को होने वाला है। तो आइए हम देर ना करते हुए जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि वे लोग भी जो इस वीडियो का लाभ उठा सके। और यदि वीडियो में कुछ आपको त्रुटि लगती है, कुछ गलतियाँ लगती है, तो आप हमें सलाह जरूर दें कमेंट के माध्यम से, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सलाह जरूर दें। आपकी सलाह की जो है, आपकी प्रतिक्रिया की हमें जो है बेहद इंतज़ार रहता है, बेहद इंतज़ार रहता है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में आज की जो टॉपिक है उसमें हम क्या देखेंगे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। मतलब इसमें क्या होता है कि लंबे लंबे शब्द को जो हम क्या करते हैं, एक शब्दों में उसको हम बोलने का, लिखने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर ये क्वेश्चन 10 नंबर के एग्जाम में आपको पूछा जा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, इसीलिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि हमने 2 सोर्स का उपयोग किया। एक पृथ्वीनाथ वाला बुक का उपयोग किया, और एक आदित्य पब्लिकेशन का जो आता है ऑब्जेक्टिव वाला बुक, हमने उसका उपयोग किया है। तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो क्वेश्चन को बार बार हम देखेंगे, ध्यान देंगे, समझेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला, जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक शब्दों में क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कृपण। क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। जो कंजूसी से धन का व्यय करता है उसे हम क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। ठीक है, और फिर ये देखिए यहाँ पर अगला है कि पर्वत की तलहटी, पर्वत की जो तलहटी है, इस वाक्यांश को हम एक शब्दों में क्या लिखेंगे, तो ये आपका कहलाता है उपत्यका। उपत्यका, ठीक है, क्या कहलाता है, उपत्यका। तो ये सब क्योंकि बचपन से तो हम लोग रटते आ रहे थे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, लेकिन जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ जो है अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, इस पर काम करना होगा, रेगुलर बोल करके जैसे हमें याद करना होगा, ताकि जब ऑप्शन आए तो हम इसे वहाँ पर रिकॉल कर सके। ठीक है, तो ये बात भी आपको जो है देखने को मिल गया। फिर है कि किसी की सहायता करने वाला, जो किसी का सहायता करता है वो क्या कहलाता है, वह सहायक कहलाता है। क्या कहलाता है, सहायक कहलाता है। नेक्स्ट है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है उसे क्या कहते हैं, अन्वयागत। क्या कहते हैं, अन्वयागत, वंशागत। देखिए ऑप्शन पर भी वहां पर गौर कीजिएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी को वंशागत भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है अन्वयागत, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख सकते हैं भला चाहने वाला,
जो भला चाहता है उसे हम क्या कहते हैं, एक शब्द में उसे कहते हैं हितैषी। जो आपके हित की बात करे वो क्या कहलाता है, हितैषी। नेक्स्ट है कि जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो वो कहलाता है अखाद्य, और जो खाने योग्य वो क्या कहलाएगा, खाद्य कहलाएगा। नेक्स्ट है जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर नहीं हो उसे कहते हैं अनिकेत। निकेत का मतलब घर होता है, ठीक है ना, अनिकेत कहते हैं। और इसका अपोजिट एक कर देंगे, जिसके पास घर होगा उसे हम निकेत कहेंगे। यहाँ से 2 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो ट्रिक अपनाइए, है ना, लेकिन हमें लंबा याद रखना है तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे शब्दों पर, वहां पर हम गौर करेंगे। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगला है कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला। जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है वो कहलाता है अवसरवादी। जो अवसर देख करके क्या होता है, बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवसरवादी। इसको कहते हैं स्वार्थी मनुष्य कहते हैं, है ना। जिसमें उसको हित नजर आएगा, जिसमें उसको लाभ नजर आएगा, वो उसके अनुसार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो अपने स्थान, जो अपने स्थान और स्थिति से अलग न किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, अच्युत कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिस स्त्री के पुरुष और पति ना हो, जिस स्त्री के न तो पुरुष हो, न तो पुत्र हो और ना ही उसके पति हो, तो उसको कहते हैं अवीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अवीरा। क्या कहते हैं, अवीरा कहते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप लोग के बीच अपलोड होने वाला है। और संविधान का भी एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, और जल्द ही जो है आप लोग के बीच संविधान का दूसरा वीडियो भी आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता उसे क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। जो जानता उसे जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, जिसके पास कम ज्ञान हो। फिर कहता है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो वो कहलाता है अप्रमेय। एक होता है प्रमेय, जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर दिया गया हो वो आपका क्या कहलाता है, प्रमेय कहलाता है। और जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होता वो कहलाता है अप्रमेय कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रहों तारों आदि का स्थान। ग्रहों तारों आदि के स्थान को हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है अंतरिक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है जिसकी कोई उपमा न दी जाए। जिसकी कोई उपमा, उपमा का मतलब समझते हैं ना, जैसे बोलते होंगे कि आपका चेहरा जो है चंद्रमा के समान है ना। तो हम उस चेहरे के किसकी उपमा दे रहे हैं, चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं। लेकिन जिसकी कोई उपमा ही नहीं दिया जा सकता है उसे कहते हैं अनुपम। क्या कहते हैं, अनुपम। नेक्स्ट है कि पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुगत। यहाँ पर हमने लिखा है कि विकल्पानुसार ध्यान दे, क्योंकि इसके और भी जो है आंसर हो सकता है। देखिए उसी टाइप से लिखा हुआ है, पीछे चलने वाले को हम अनुयायी भी कहते हैं, अनुयायी भी कहते हैं और अनुगामी भी कहते हैं। तो 3 यहाँ पर मिल रहा है, अनुगम, अनुयायी या अनुगामी, 3 शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आदि से अंत तक। जो आदि से अंत, आदि का मतलब पूर्ण, अंत का मतलब लास्ट। ठीक है, आदि का मतलब पीछे, है ना। आदि से अंत तक को एक शब्दों में अगर देखा जाए तो यह होता है आद्योपांत। क्या कहलाता है, आद्योपांत। नेक्स्ट है कि जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं, आक्रांत। नेक्स्ट आप लोग के बीच है कि जो इंद्रियों को पहुंच से बाहर है, जो इंद्रियों के पहुंच के क्या है, बाहर है, उसे कहते हैं इंद्रियातीत। इंद्रियातीत कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है अगला है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे क्या कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं। फिर यहाँ पर है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं,
ईशान, भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिपीटेड है यहाँ पर क्वेश्चन ये बार बार। फिर है जो धरती फोड़ कर जन्मा हो, जो धरती फोड़ कर जन्मा हो, क्या कहलाता है? उद्भिज कहलाता है, उद्भिज कहलाता है ना। नेक्स्ट है अच्छे कुल में जन्म लेने वाले, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेने वालों को कुलीन कहते हैं। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वालों को, जो किसी तथ्य की जानने का इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं। जो सभी में कूट कूट कर होना जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। जिज्ञासु बनिए, क्योंकि जब तक जानिएगा नहीं, जब तक जानिएगा नहीं, तब तक परखिएगा नहीं, तब तक सच्चाई से आपकी जो है भेंट नहीं हो सकता है। कोई भी जो है आपको बुद्धू बनाकर चला जा सकता है ना। नेक्स्ट है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जो इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों का मतलब आंख, ठीक है, इंद्रियों को, सॉरी इंद्रियां 5 है, जो पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो वह कहलाता है जितेंद्र, जितेंद्रिय कहलाता है। क्या कहलाता है? जितेंद्र। और जो इंद्र को बस में कर लिया हो वह इंद्रजीत कहलाता है। और जो इंद्रियां 5 है ना, वो क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है, जो अपने पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर लिया हो, ठीक है। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बदलती रहती है। करा देखिए, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बदलती रहती है। यहाँ पर क्या इस टाइप के क्वेश्चन है कि जो रेखांकित शब्द है उसको आप जो है एक शब्द में कन्वर्ट कीजिए। तो जीवन जीने की इच्छा, तो जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। जीवन जीने की जो इच्छा होती है उसे हम जिजीविषा कहते हैं। नेक्स्ट है तर्क के द्वारा जो माना जाए, जो तर्क के द्वारा माना जाए उसे कहते हैं तर्क संगत कहते हैं। इस पर विश्वास करना है। आप कोई भी चीज को जब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, या जान रहे हैं, तो उस पर देखिए कि उसका आपका तर्क जो उसका सही है कि नहीं, उसका सोर्स जो है सही है कि नहीं। सोर्स पर ध्यान दीजिए, हवा हवाई में बात नहीं कीजिए। या आपसे कोई करता है तो हवा हवाई में बातों पर विश्वास मत दीजिए। सोर्स पर, स्रोत पर और उसके तर्क पर ध्यान देना जरूरी है। फिर है कि गोद लिया हुआ जो पुत्र होता है वह कहलाता है दत्तक पुत्र कहलाता है। याद कीजिए 1857 के युद्ध से पहले की घटनाएं को, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे वीडियो ऐसी आने वाली है। नेक्स्ट है यहाँ पर जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो वह कहलाता है पार्थिव कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्थिव कहलाता है। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए क्या कहलाता है? निर्निमेष, निर्निमेष, जो बिना पलक झपकाए जो है अपना काम करते रहे, ठीक है, वह क्या कहलाता है? निर्निमेष कहलाता है। गिरा हुआ को हम क्या कहते हैं? पतित कहते हैं। गिरा हुआ को पतित कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने आपकी जो घटनाएं घट रही है वह कहलाता है प्रत्यक्ष कहलाता है ना, प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप जब करते हैं स्वयं आप जब दंड पा लेते हैं तो वह कहलाता है प्रायश्चित कहलाता है ना, प्रायश्चित कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायश्चित कहलाता है। अगला है कि प्रत्युत्पन्न मति शब्द का वाक्यांश होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकता है कि मतलब एक शब्द यहाँ पर दे दिया गया है, अब आपको ये देना है कि इसका अनेक शब्द क्या होगा। तो इसका अनेक शब्द होता है कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए उसी टाइप का एक और है कि प्राणदा का अगर पूछा जाए कि अनेक शब्द क्या होगा तो होता है कि जीवन देने वाली दवा को क्या कहते हैं? प्राणदा कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक और है यहाँ पर प्रज्ञाचक्षु, तो प्रज्ञाचक्षु होता है कि बुद्धि जिसके नेत्र में हो, बुद्धि जिसके नेत्र में हो उसे हम कहते हैं प्रज्ञाचक्षु कहते हैं। खाने की इच्छा है के लिए एक शब्द, खाने की इच्छा है के लिए एक शब्द होता है कि यहाँ पर हो जाएगा बभुच्छा। क्या होता है? बभुच्छा। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है बहुत सारा क्वेश्चन ये। बभुच्छा होता है। क्या होता है? बभुच्छा होता है।
नेक्स्ट आप लोग के बीच स्लाइड में है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो, जो मुश्किल से प्राप्त वो आपका है दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो वो क्या कहलाता है? दुर्लभ कहलाता है। जो देने योग्य है, जो क्या है? देने योग्य है, वो क्या कहलाएगा आपका? तो वो देय कहलाता है, देय। जंगल में लगने वाले आग को हम कहते हैं दावा नल कहते हैं। जंगल में लगने वाले आग को हम क्या कहते हैं? दावा नल कहते हैं। रात में विचलन करने वाले जो प्राणी होते हैं वह कहलाते हैं निशाचर। जो रात में विचलन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? निशाचर। अब है जिसके हृदय में ममता नहीं हो वो क्या कहलाता है? निर्मम कहलाता है। जिसके हृदय में कोई दया नहीं हो, कोई ममता नहीं हो, है ना, वह कहलाता है निर्मम कहलाता है। अनियमित के लिए जो है यहाँ पर शब्द चुनना है। तो अनियमित के लिए हो जाएगा अनेक शब्द जो नियमानुकूल न हो। अनियमित जो नियम से कोई काम नहीं करता हो, जो नियमानुकूल ना हो, वो आपका हो जाता है अनियमित हो जाता है। फिर कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भ वेता कहते हैं। जो भूमिगत संरचनाओं के बारे में जानकारी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? भूगर्भ वेता कहते हैं। भविष्य में होने वाली, जो भविष्य में घटनाएं घटते उसे क्या कहते हैं? भावी कहते हैं। फिर है मोक्ष को कामना करने वाले, मोक्ष है ना, जिसको कहते हैं ना ईश्वर की प्राप्ति होना, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, ये आपका है ना, ये कहता है मुमुक्षु कहलाता है। मुमुक्षु मोक्ष की प्राप्ति। जैसे कि आप लोगों का, हम सबका क्या है? मोक्ष का प्राप्ति करना, सरकारी जॉब लेना, अच्छे जॉब लेना। अगर वो हो जाएगा तो हम सब क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, है ना, सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और लोगों का कल्याण करेंगे, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, है ना। याद रखिएगा, डीपीएसपी में पढ़ाएंगे कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आइए आगे है यहाँ पर, जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हुआ कहता है मितव्ययी। जो कम खर्च करता, कंजूस, मितव्ययी, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जो हर समय अपना मतलब साधता हो। बहुत अच्छा है। जो हर समय अपना मतलब साधता, अपने मतलबी के लिए काम करता हो, वह मतलबी और स्वार्थी मनुष्य कहलाता है ना। वो जो है स्वार्थी मनुष्य कहलाता है। नेक्स्ट है कि जो इस लोक की बात करता हो, जो इस लोक की बात करता हो उसे हम कहते हैं लौकिक कहते हैं, है ना, लौकिक कहते हैं। देखिए यह है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो वह कहलाता है सर्वज्ञ कहलाता है। जिसके पास सारा ज्ञान हो, है ना, वह कहलाएगा सर्वज्ञ। जैसे ईश्वर, ईश्वर है या नहीं, लेकिन है ना, सर्वज्ञ ज्ञान जो उनके पास होता है। आगे है कि समय में जो है वर्तमान हो, समयामयिक। फिर किसी कथन पर सहमत होना, किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द क्या है? सहमति। दूसरे की बात में दखल देना क्या कहलाता है? हस्तक्षेप करना। अनेक युगों से चले आने वाले क्या कहते हैं? सनातन कहा जाता है। 100 वर्ष का समूह को शताब्दी कहते हैं। शैव, शैव किसे कहते हैं? शैव के लिए क्या करना है? अनेक शब्द को देखना है। तो जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। जिसका उच्चारण न किया जा सके, जिसका उच्चारण न किया जा सके वह आपका कहलाता है अनुच्चरित कहलाता है। नेक्स्ट है कि दोपहर के बाद वाले समय को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अपराह्न। दोपहर के बाद वाले समय को अपराह्न और दोपहर से पहले वाले समय को पूर्वाह्न कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त उसे कहते हैं अनुगृहित। जो अनुग्रह से युक्त उसे अनुगृहित कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति माने निचले वर्ग में हुआ हो उसे कहते हैं अन्यत यज्ञ कहते हैं, अन्यत यज्ञ कहते हैं, ठीक है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी मतलब जो बोलकर व्यक्त न किया जा सके वह कहलाता है अनर्वचनीय। अनिर्वचनीय क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय कहलाता है। जिसे बुढ़ापा न आए, जिसे बुढ़ापा आए ही नहीं वो क्या कहलाता है? अजर, है ना। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो वो कहलाता है अक्षम्य। फिर जिस पर हमला न किया जा सके आक्रांत, 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 अनाक्रांत, ठीक है। ऊपर भी हम इसका चर्चा किए थे,
अनाक्रांत। फिर जिसका शत्रु जन्मा नहीं हो आजाद शत्रु। ठीक है। फिर देखिए वाक्यों में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है। क्या कहलाती है? वह कहलाता है अध्याहार कहलाता है। मतलब कह रहा है कि वाक्यों में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिसके न होने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में कोई प्रभाव जो है, कोई असर नहीं पड़ता है। वह वाक्य क्या कहलाता है? अध्याहार कहलाता है। नेक्स्ट है अगला, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसे गिना न जा सके, जिसे गिना न जा सके वह कहलाता है अनगिनत। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे अनिर्वचनीय, ऊपर हमने चर्चा किया था। नेक्स्ट है अपराध बोध से करा कि अपराध बोध से वाली ग्लानि, अपराध बोध से जो है होने वाले जो ग्लानि होता है वह क्या कहलाता है? वह आत्मग्लानि होता है ना। अपराध बोध से जो होने वाली ग्लानि होती है वह आत्मबोध कहलाता है। फिर कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जैसे गांधी जी, तो गांधी जी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं आजानु बाहु। क्या कहते हैं? आजानु बाहु कहते हैं। ठीक है। जिसकी जो है भुजाएं कहाँ हो? घुटने तक लंबी हो। कहा है कि जिसका संबंध जो है अध्यात्म से हो उसे कहते हैं आध्यात्मिक कहते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं क्या? आशुतोष कहते हैं। जो शीघ्र क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को क्या कहेंगे? आत्मकथा। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित जो यहाँ पर अंश दिया गया उसका एक शब्द क्या होगा? वह ईश्वर को मानता है। तो वो ईश्वर को मानता क्या होगा? आस्तिक है जो ईश्वर को मानता है। जो नहीं मानता वो नास्तिक कहलाएगा। कहा है कि किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करने के लिए क्या जो करते क्या कहता है? आयात। मैंने दूसरे देश से जो अपने देश से मंगाते हैं तो वह क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। अगर अपने देश से दूसरे देश में जाता है तो उसे हम निर्यात कहते हैं। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसे ईश्वर में विश्वास है वह आपका आस्तिक, ऊपर हमने देख लिया था। ठीक है, ऊपर हमने देख लिया था। फिर है कि अनिश्चित जीविका, अनिश्चित जीविका ये कहलाता है आकाश वृत्ति कहलाता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, तत्काल रचना कर दे, है ना, उसके मन में हमेशा जो है रचनाएं फूटते रहती है, वह कहलाता है आंसू कवि। क्या कहलाता है? आंसू कवि कहलाता है। ध्रुतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है वह क्या कहलाता है? आधि भौतिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आधि भौतिक कहलाता है। कहा है कि जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो वह कहलाता है उपकृत कहलाता है। क्या कहलाता है? उपकृत कहलाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर कहा है कि जिसका संबंध इतिहास से हो वह क्या कहलाता है? तो ऐतिहासिक। जिसका संबंध किससे हो? इतिहास से हो। नेक्स्ट है कि कृतज्ञ का अर्थ क्या है? तो किए हुए उपकार को मानने वाले को हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, इसका क्या होता है? तो वह कहलाता है क्या यहाँ पर? किंग कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है, जिसको पता ही नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द की बात करें तो वह कहलाता है आपका द्विज कहलाता है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए जो है एक शब्द आपका द्विज कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो काम करना कठिन हो क्या कहलाता है? दुष्कर्म। जो कठिनाई से मिलता हो क्या कहलाता है? दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ। वन में लगने वाले आग को कहते हैं वनाग्नि। बलिदान की भावना के प्रेरक को कहते हैं देशभक्त कहते हैं। जो बलिदान की भावना को से प्रेरित हो वो देशभक्त कहलाता है। जो देखने के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय। जो देखने योग्य हो।
फिर है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द की अगर बात किया जाए तो जो कहते हैं धीरोदात्य कहते हैं। जो शक्तिशाली हो, दयालु हो, शांत धीर हो और योद्धा नायक हो उसे हम क्या कहते हैं, धीरोदात्य कहते हैं। कभी कभी जन्म लेने वाले को नवजात का सॉरी अभी अभी जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, नवजात कहते हैं, कभी कभी नहीं, अभी अभी, ठीक है ना। आगे है निरामिष शब्द का तात्पर्य क्या है। निरामिष है ना, जो आमिष यानी मांस नहीं खाता, काफी इंपॉर्टेंट है। आमिष का मतलब क्या होता है, मांस। जो मांस नहीं खाता उसे हम निरामिष कहते हैं। नगर में रहने वाले को नागर कहते हैं और जिसका कोई आकार ना उसे निराकार कहते हैं, ठीक है, जैसे पानी। आइए अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा। जो पर्वत पर रहने वाले को क्या कहते हैं, पर्वतीय। पीने की इच्छा को पिपासु कहते हैं। एक बार कही बात को दोबारा कहना क्या कहलाता है, पिष्ट पेशन कहलाता है। पिष्ट पेशन कहलाता है। एक बार कही बात को दोबारा कहना पिष्ट पेशन कहलाता है, पिष्ट पेशन कहलाता है। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित शब्द का बताना एक शब्द, मतलब परिणाम आंखों के सामने घटित हो रहा है तो हमने बताया था ऊपर, प्रत्यक्ष कहलाता है। वो जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले वो क्या कहलाता है, प्रत्युत्पन्नमिति मति। शुरू में भी आपको हम चर्चा किए थे। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करता हो वह क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। और यही बोल दे कि जो आगे में जुड़ करके जो नए शब्द का निर्माण कराता हो उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर है निश्चित रूप से घटित होने वाले शब्द को भवितव्य कहते हैं। जो घटना निश्चित होगी घटित होगा ही वो आपका क्या कहलाता है, भवितव्य कहलाता है। नेक्स्ट है कि जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी। ऊपर हमने चर्चा किया। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं, मंथर कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, वे शब्द जो प्राकृतिक प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बना हुआ हो, वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय और दूसरे शब्दों के योग से बना हुआ, यह क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। जो बहुत बोलता हो क्या कहलाता है, वाचाल कहलाता है। एक है यहाँ पर वीर पुत्र को जन्म देने वाला क्या कहलाता है, वीर प्रसू कहलाती है, ठीक है ना। जो वीर पुत्र को जन्म देता हुआ वीर प्रसू कहलाते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक में हमने बहुत सारे ये कंप्लीट किया। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इसका एक वीडियो और लेकर के हम आएंगे जिसमें इतना ही क्वेश्चन को हम और रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको जो है रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है। तो वीडियो को जो है पूरा आप लोग ज़रूर देखिए और जो भी वीडियो इस टाइप की वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो वीडियो के आप लोग पूरा देखिए, ठीक है ना। और अपनी जो है प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। कोई त्रुटियाँ, कोई गलती या कोई आपको टॉपिक पर चर्चा करना है तो वो भी आप हमें सजेशन देख सकते हैं। हम जल्द ही जो है उस वीडियो की प्रतिक्रिया आपको देने का पूरी प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर आप ज़रूर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच। तो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही रखेंगे। तब तक आप इसे रिवीजन कीजिए। PDF हम जो टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय।